यहाँ पे मान लो ID1 है, यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है जैसे कि सागर है ना। एडिट के लिए यहाँ पे आप बटन दे सकते हो या सिंपली एडिट लिख सकते हो, आपकी जो चॉइस है वो, ठीक है। और यहाँ पे भी बटन जो है वो है डिलीट। तब डिलीट का यहाँ पे डिलीट करेंगे तो ये जो रिकॉर्ड है ये डिलीट होना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग कौन सी फंक्शनैलिटी बना रहे हैं, अपडेट यानी एडिट वाली बना रहे हैं, ठीक है। एडिट या अपडेट आप दोनों जो भी कुछ इस्तेमाल करना है कर लीजिए। करंट में यू आता है यानी अपडेट आता है, तो आप यहाँ पे अपडेट लिखिए। तो अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से बताइए। यहाँ पे अगर मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे ना दो ऑप्शन आ सकते हैं, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे ही ये एडिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये जो एडिट यानी अपडेट वाला कंपोनेंट है, हम चले जाना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, अपडेट कंपोनेंट पे। मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय, आवाज आ रही है सबको, यस सर। एम्प्लॉय अपडेट पे चला जाएगा। ये कहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे, और यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे आएंगे एम्प्लॉय अपडेट में तो क्या होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर डेटा है, जैसे कि जो एग्जिस्टिंग डेटा है आईडी और उसका जो डेटा है बराबर से टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे दिखना चाहिए। आईडी क्या है इसका जिसपे मैंने क्लिक किया, वो आईडी वैल्यू क्या है बताइए उसका, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसका वैल्यू क्या है आईडी का। हाँ, 1। फिर उसके बाद फर्स्ट नेम है सपोज, ठीक है, फर्स्ट नेम, और इसका भी इनपुट बॉक्स है सपोज, यहाँ पे भी इसका इनपुट बॉक्स है। तो ये जो नाम है ये यहाँ पे आना चाहिए, तो सागर। और यहाँ पे अपडेट का बटन रहेगा, यहाँ पे रहेगा अपडेट नाम का बटन, अपडेट। जैसे ही सागर और सागर के बाद मैं लिख देता हूँ के और मैं अपडेट करूंगा तो क्या होना चाहिए, अपडेट बटन पे क्लिक होने के बाद वापस से ये जो है, वापस से ये कंपोनेंट से कौन से कंपोनेंट पे आना चाहिए, ये कौन सा कंपोनेंट है आप लोगों को पता है, ये जहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है ये कौन सा कंपोनेंट है, क्या नाम है इसका, एम्प्लॉय लिस्ट वाला है, करेक्ट है ना, बनाया ना हमने पहला वाला जो फर्स्ट यस सर। कंपोनेंट बनाया एम्प्लॉय लिस्ट। यानी क्या होना चाहिए, देखो जब मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो कौन से कंपोनेंट पे आएगा ये, आप बोलो दोस्तों, बोलो। एडिट पे क्लिक करने के बाद ये कौन से कंपोनेंट पे आना चाहिए, एम्प्लॉय अपडेट। एम्प्लॉय अपडेट। एम्प्लॉय अपडेट, ठीक है। और जब मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा, ये डेटा अपडेट होने के बाद ये इंटरनली अपडेट होगा, उसके बाद क्या आप लोगों को सारा डेटा डिस्प्ले होना चाहिए, अपडेटेड डेटा यहाँ पे, जैसे कि ये के है ऐसे यहाँ पे आना चाहिए आपको। यस। यस सर। हाँ, तो मान लो ये डिसाइड हो गया, बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा और एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा, मतलब ये सब हमें क्या करना पड़ेगा, राउटिंग से हैंडल करना पड़ेगा सबसे पहली बार, ठीक है। जब हम लोग एडिट कर रहे हैं मतलब अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग एम्प्लॉय अपडेट कंपोनेंट पे जा रहे हैं, तो हमें किसका डेटा चाहिए, ये पूरा डेटा चाहिए, करेक्ट, जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है ना ये। हाँ सर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे क्या करते हैं, ये जो 1 है ना सिर्फ 1 भेजते हैं, क्या भेजते हैं हम लोग, सिर्फ 1 भेजते हैं। यानी ये जो आईडी होता है ये हमेशा यूनिक होता है, यूनिक वैल्यू जो है इसके साथ में हम लोग कहाँ पे भेजते हैं, कौन से कंपोनेंट पे भेजते हैं ये आईडी, एम्प्लॉय लिस्ट से ये जो आईडी का नंबर है ये कौन से कंपोनेंट पे भेजा हमने, क्या नाम है इस कंपोनेंट का बताइए, एम्प्लॉय अपडेट। एम्प्लॉय अपडेट। तो चलिए फर्स्ट स्टेप जो है हम लोग कर लेते हैं। क्या करना है फर्स्ट स्टेप में, हमें रिडायरेक्ट होना है एम्प्लॉय अपडेट पे और साथ ही साथ में हमें ये आईडी भी यहाँ पे लेना है, ठीक है, दोनों चीजें करेंगे हम। चलो ओके ग्रेट, कोई बात नहीं।
तो राउटिंग में मैंने आप लोगों को सिखाया है कि किस तरह से पैरामीटर राउटिंग में पास करते हैं। हमने राउटिंग में किया है, सीखा है हमने। हाँ, यस आपको सर। अगर याद नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ। लेकिन उसके पहले जो ये एम्प्लॉय लिस्ट है, क्या हमारे पास ये एडिट और डिलीट वाला हमने ऐड किया है क्या? अभी हमारे इसमें नहीं किया है। नहीं। मैं ये जो प्रोजेक्ट है इसमें इसे एक बार ये वाला काम कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखिए। जी सर और तो ये काम भी हम लोग एम्प्लॉय लिस्ट में कर लेते हैं। ये जो एम्प्लॉय लिस्ट है, यहाँ पे आएंगे, लेट्स सी, और ये जो टीएच है इसके अंदर लिख देते हैं एक्शंस। इस तरह से लिखते हैं कुछ तो एक्शंस वी आर गोइंग टू टेक, मैं एक्शन लिख देता हूँ। और इसकी जो एंडिंग है, देखो इसकी जो एंडिंग है, इसके एंडिंग में देखो एक कॉलम ऐड किया एक्शंस नाम का। अब सेम नीचे वाला जो है इसमें भी हम लोग लिखते हैं टीडी। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जैसे एंकर टैग लिख देता हूँ पहला, और लिख देता हूँ एडिट एडिट। और दूसरा वाला जो है, क्या है दूसरा वाला एंकर टैग जो है वो लिख देता हूँ डिलीट। डिलीट। अब ठीक है, दोनों लिख देते हैं, है ना, डिलीट। तो Delete. देखो यहाँ पे आया एडिट और यहाँ पे आया डिलीट। अभी एडिट करने के बाद कुछ होगा नहीं, यही सेम पेज पे है। डिलीट करने के बाद भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम लोग एडिट करने के बाद जो अपडेट कंपोनेंट पे जाना चाहिए, वो अपडेट कंपोनेंट पे जाने के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? हम लोग नहीं कर रहे। ठीक है, नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये बनाने के बाद दूसरा स्टेप है, हमें राउटिंग बनाना पड़ेगा, यानी राउट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ऐप राउटिंग डॉट कंपोनेंट में एक राउट कॉन्फ़िगर करेंगे, लिखेंगे कॉन्फ़िगर में कि अगर पाथ जो है अपडेट आता है, अपडेट अगर आता है पाथ, तो कौन सा कंपोनेंट रन करना है या लोड करना है? बताइए क्या नाम है उस कंपोनेंट का, बोलिए। हाँ, Employee list. नहीं, नंबर एम्प्लॉय लिस्ट से ये देखो हम लोग ये करना है, यहाँ से मतलब इस पे क्लिक करने के बाद कौन से कंपोनेंट पे जाना चाहिए हमें? एम्प्लॉय अपडेट। Employee ये देखो update. इस पे क्लिक करने के बाद हम लोग जाएंगे एम्प्लॉय अपडेट पे। ठीक है, तो अपडेट करने के बाद लिखेंगे एम्प्लॉय, उसका कंपोनेंट कौन सा है, जनरेट किया क्या हमने? अरे यार नहीं किया मेरे नहीं दोस्तों, सर। कंपोनेंट हमने जनरेट ही नहीं किया। क्या बात है, कोई इशू नहीं। तो कंपोनेंट ऐड जनरेट कर लेते हैं। क्या बोलते करना बोलते पड़ेगा? एन जी जी सी, त्याला काय म्हणू कोणी राजे लोक येतो हा नाही रे करायचं आता. सॉरी, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? एम्प्लॉय अपडेट। एम्प्लॉय डैश अपडेट। कंपोनेंट कॉमन ही लिखा है कंपोनेंट एम्प्लॉय एम्प्लॉय आया नहीं क्या? यहाँ पे आया, अपडेट कंपोनेंट। ठीक है, अपडेट। तो अब यहाँ पे अपडेट जो है, जैसे ही मैं ये लिस्ट में, जैसे कि ये जो लिस्ट है, लिस्ट का जो HTML है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेट। ठीक है, मतलब ये वो जो पाथ है वो सेट हुआ, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वो अपडेट पे चला जाना चाहिए। देखो एक बार जाता है क्या वो, है ना, ट्राई कर लेते हैं एक बार। अरे क्या बोला इसने, एरर दिया है, रन नहीं हुआ शायद से ना, हमने बंद किया था, किल किया था उसे। एन जी सर डैश ओ
अपडेट पे क्लिक करने के बाद कहाँ पे आया बताइए, कौन सी कंपोनेंट पे आया ये? एम्प्लॉय अपडेट पे। यस, मैं बाहर आता हूँ, देख लेते हैं। देखो इस तरह से आया, इस तरह से ऐसे। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है, हमने डिस्कस किया था कि हाइपरलिंक रेफरेंस अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो ये जो पेज है, पूरा पेज देखो लोड होता है, ये पूरा पेज, ये देखो क्लिक करने के बाद ये रिलोड होता है, यस ये सर। यहाँ पे घूमता है रिलोड होते टाइम पे, देखो ऐसे रिलोड होता है। तो इसे रोकने के लिए पूरा का पूरा पेज रिलोड ना हो, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, राउटर लिंक का इस्तेमाल राउटर Link. राउटर लिंक का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इसे जो है यहाँ पे इस तरह से आपको देना होता है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्लैश फॉर द लिंक पर्पज के लिए। उसके बाद आपको क्या पास करना है इस पे, आपको मान लीजिए अभी तो आया है, देखो ये सही से काम करता है कि चेक करते, अरे इसको गड़बड़, ये हटा देते हैं इसको। मुझे पता है क्या करना है इसको, बट डोंट वरी, एरर दे रहा होगा, वो मैच नहीं कर रहा है। तो इसे कैसे लिखते हैं, सिंगल कोट में लिखते हैं। ये जो पाथ होता है इसे हमेशा सिंगल कोट में लिखते हैं। तो स्टिल सेव करो इसे, क्या एरर दे रहा है एक बार चेक करते हैं। टाइपो इशू हुआ रहेगा, देखो ये क्या दे रहा है, कैन नॉट मैच स्लैश सेगमेंट अपडेट। कैन नॉट मैच एनी राउट, परसेंट बी कहाँ से आ रहा है यार ये, सेव करो इसे। स्पेस दिया है, अपडेट आना तो चाहिए था ये, बट चेक करते हैं, ठीक है। एज ऑफ नाउ हम इसे बिना इसके लिख देते हैं, लिखना तो चाहिए था, नहीं है तो कोई बात नहीं। हो रहा है अभी वर्क, मैं इसे बाद में एरे में डाल के चेक करूंगा इसे, नो इशू, देख लेते हैं। और ये जो है, ये प्रॉपर्टी जो है, हमें और एक चीज करनी थी, ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी भी बाइंड करेंगे, और यहाँ पे भी हम लोग ये प्रॉपर्टी लिख देंगे इस तरह से, और अच्छी से भी सिंगल कोट पर डाल देते हैं। अब ये जैसे हमें चाहिए वैसे वर्क करेगा। ये प्रॉपर्टी राउटर लिंक हमने बाइंड कर दी, और एक बार रन कर लेते हैं एक बार, है ना, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है सही भाई, यस सर। ओके एज एक्सपेक्टेड हो रहा है। और ये रिफ्रेश हो रहा है क्या, ये देखो रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे गोल गोल नहीं घूम रहा है, सीधा वो पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है वो लोड हो रहा है ना। तो हमने ये प्रॉपर्टी को बाइंड किया, देन इसके अंदर जो भी यूआरएल है वो हमने पास कर दिया। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, ये जो आईडी है, ये जो आईडी है, ये आईडी भी आपको क्या करना होगा, ये इस पे क्लिक करने के साथ साथ ये इस कंपोनेंट पे चले आना चाहिए, करेक्ट। तो हम लोग दो तरीके से भेज सकते हैं, एक क्वेरी परम से, और दूसरा पाथ वेरिएबल से या पाथ परम से। तो यहाँ पे हम लोग भेजेंगे पाथ परम से। पाथ परम से हमें भेजने के लिए राउटिंग में आपको करना होता है कुछ काम, ये करना होता है, आपको लिखना होता है इस तरह से कोलन, और किस की से, ये जो है ये की है, इस की से हम लोग डेटा जो है भेजेंगे इस कंपोनेंट पे, ठीक है। और ये जो पाथ हमने जहाँ पे डाला हुआ है, ये पाथ है यहाँ पे, तो इसके बाद स्लैश लिख के, इसके बाद हम लोग यहाँ से जो u डॉट id है हमारा,
u डॉट id जो है यहाँ से हम लोग पास कर सकते हैं, या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ये भी लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। u डॉट id यहाँ से हम लोग इस तरह से भेज सकते हैं, और ये जो है यहाँ पे बंद होना चाहिए, सही जगह पे कॉमा देना जरूरी है। ये देखिए, ये यूआरएल यहाँ पे बंद हो चुकी है, सेव करते हैं। ये यूआरएल यहाँ पे बंद हो चुकी है, यहाँ पे u डॉट id, ये फाइंड आउट करूंगा मैं कि कैसे यूज करना है इसे, डोंट वरी, डोंट गेट, यहाँ पे इसका आप टेंशन मत लीजिए, इसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। कॉमा लेके डाल देंगे इसको। तो ये जो है, ये डेटा जो है यहाँ पे आपका चला आ जाएगा, कहाँ पे आएगा ये डेटा, ये वाले कंपोनेंट पे आना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये डेटा तो चला आएगा, बट आपको एक और चीज करनी पड़ेगी, कर देता हूँ, ठीक है, वेट करते हैं इसको, मैं बाद में लिख देता हूँ इसे, ठीक है। अलग तरीके हैं इसके करने के, बट बाद में लिख देता हूँ इसे, नो इशू। एज ऑफ नाउ मैं 1 पास कर दूंगा, एरर चला जाएगा। एरर देश में कुछ तो मिस है, क्या मिस है बताओ यार एक बार, ये क्या बोल रहा है, डिक्लेरेशन ng मॉड्यूल्स एंगुलर डेकोरेटर 5 समथिंग डिपेंडेंसी हम लोगों ने मिस की है, ठीक है, वो डाल देंगे, कोई बात नहीं। क्या डालना पड़ेगा हम लोगों को राउटिंग के लिए, क्या इंपोर्ट करना होता है, बोलिए, कुछ इंपोर्ट करना होता है, ऐप राउटिंग मॉड्यूल है यहाँ पे, इसके अलावा कुछ करना होता है क्या? नहीं सर। जी हाँ, नहीं तो ठीक है, और एक चीज हम लोग ले लेते हैं आगे चल के, ठीक है, इसको अब सही कर लेते हैं। और इसे आपको लेना है कौन से कंपोनेंट पे, एम्प्लॉय अपडेट पे लेना है। तो आप एम्प्लॉय अपडेट पे क्या कोड लिखोगे, यहाँ पे आपको क्या ऑब्जेक्ट चाहिए वो लिखने के लिए, प्राइवेट, और यहाँ पे आपको लिखना होता है एक्टिवेटेड राउट, यहाँ पे लेना होता है। यह देखिए यहाँ पे आपको एक्टिवेटेड राउट जो है लिखना चाहिए, दिख रहा है यहाँ पे। फिर इसके बाद जैसे ही ये लोड होगा, जैसे ही लोड होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्टिवेटेड राउट डॉट, क्या करना होता है आपको, पैरामीटर ले रहे हो तो आप लोग लिखोगे परम्स डॉट, उसके बाद क्या लिखना है आपको, सब्सक्राइब, इसे सब्सक्राइब करोगे। देन अगर ये सक्सेस होगा, अगर ये सक्सेस होगा तो जो भी डेटा आएगा या जो भी परम है आपका, परम या पैरामीटर जो वहां से आ रहा है, ये सक्सेस के लिए है, कॉमा ये एरर के लिए है, ये बात। तो मैं यहाँ पे एरर जो है, अगर कोई एरर है तो कंसोल डॉट लॉग, इसमें हम लोग लिख देंगे सिंपल एरर। इसे सही से आप लिख दोगे तो भी मजा आएगा। ये देखो इस लिख के नीचे इसे एक बार आप आदत डाल दोगे तो हो जाएगा, कोड लिखने के लिए वही लिखते। और पैरामीटर क्या है वो भी हम लोग प्रिंट करेंगे कि वो वैल्यू आई है या नहीं है, कंसोल डॉट लॉग। और उसके लिए आपको लिखना है परम डॉट, और जो भी आपकी की है, की कौन सी है, ये जो राउटिंग में आपने डाली हुई है ना, ये वाली की, तो ये आईडी है एज ऑफ नाउ, इसीलिए यहाँ पे मैंने आईडी दिया है, तो ये आईडी भी जो है डिस्प्ले होगी। नाउ चलिए ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं एज ऑफ नाउ। ये एरर तो नहीं देना चाहिए था, बट चेक करते हैं। जी सर, तो कोई किसी का बैकग्राउंड में आवाज दे रहा है तो थोड़ा सा म्यूट करेगा।
तो चलिए ये भी बन गया है आपका। आ गया यहाँ पे। अभी हम लोग अपडेट पे जाएंगे, चेक करते हैं कंसोल में कोई एरर है क्या एज ऑफ नाउ। लेट्स सी अपडेट आ गया ये बराबर से। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको, Yes. Yes, sir. है ना। फिर यहाँ पे आया, लेकिन हमें क्या चाहिए कि ये राज का आईडी क्या है, 6. 6 है। तो अपडेट करेंगे तो यहाँ पे ना 1 नहीं दिखना चाहिए, 6 आना चाहिए। जिस आईडी पे हम लोग क्लिक करेंगे ना वही आना चाहिए। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा इशू है, जो हमें एक्चुअली में यहाँ पे हम लोग कॉमा दे के यू जो है ना, ये वाला यू डॉट आई डी, ये काम करना चाहिए। बट सर ऐसे दे सकते ना +u.id। नहीं, कॉमा से भी दे देंगे, क्या फर्क पड़ेगा। ये देखो आ गया एज हम्म। ऑफ, देखो चेक करो, ठीक है। वो क्या होता है, कभी कभी एंगुलर का कैश होता है, कैश की वजह से होता है, ठीक है। अब ये महिंद्रा जो है, इसका आईडी क्या है महिंद्रा का। 9. अगर 9 आया तो हम लोग सक्सेस है। सही से आया, चेक करो। Yes. ओके, अलका का क्या आईडी है, 10 है, सही आया, गुड, वेरी गुड, शाबाश, दैट्स इट। तो मतलब ये आईडी आ गया। हमारा जो टारगेट था, हमने क्या सोचा था कि जैसे ही यहाँ पे मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो कौन से कंपोनेंट पे जाना चाहिए, एम्प्लॉय अपडेट पे जाना चाहिए था, एंड देन उसका आईडी भी जाना चाहिए था। अभी आईडी की बात इसलिए कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग डेटा जो है, अभी पहले तो हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। अपडेट के लिए क्या क्या डेटा चाहिए वो वाला एक फॉर्म बना लेते हैं हम लोग। कॉपी करेंगे, इसकी यूआरएल क्या होगी ये भी आप लोग मुझे बताओ। इसकी यूआरएल जो है क्या है, देखिए यूआरएल क्या है इसकी, कॉपी कर लेते हैं, ये यूआरएल है, ठीक है। इसके बाद इसका पेलोड क्या है, यानी कि इसे डेटा क्या भेजना होता है हमें जेसन में। तो क्या भेजना होता है दोस्तों, बोलिए। ये देखो आपके सामने दिया हुआ है, या आपको सारे बैकएंड डेवलपर दे देंगे, ठीक है। पेलोड भी है, रिस्पॉन्स हमें क्या मिलने वाला है इसका, वो भी हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। इसका रिस्पॉन्स जो क्या है मुझे पता नहीं, मैं एक बार हिट करके देख लेता हूँ। तो रिस्पॉन्स भी एज इट इज सेम आएगा। मतलब देखो महिंद्रा है, और महेंद्र कुमार कर देता हूँ मैं, तो ये कुमार कर देता हूँ आगे, लेट्स सी। वो अपडेटेड डेटा जो है वो आ जाएगा। तो ये रिस्पॉन्स भी जो है एज ऑफ नाउ, मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स भी ले लेता हूँ। तो आप लोगों को अभी क्या बनाना है, फॉर्म बनाना है। अपडेट के लिए जो फॉर्म है वो बनाना है। तो चलिए बनाइए अभी अपडेट के लिए फॉर्म। बोलिए मुझे अभी इसके अकॉर्डिंगली, ये जो डेटा दिख रहा है इसके अकॉर्डिंगली फॉर्म मैं लिख देता हूँ, फॉर्म। और ये रिएक्टिव फॉर्म हम लोग यूज करने वाले हैं। तो रिएक्टिव फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, क्विकली बताइए, एक ग्रुप वाले। रिएक्टिव फॉर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फॉर्म हमें लेना पड़ेगा एक, क्या बनाना पड़ेगा हमें, फॉर्म ग्रुप। देन एनजी ऑन इट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपडेट इक्वल टू न्यू फॉर्म ग्रुप, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे की, एंड इसका कंट्रोल फॉर्म कंट्रोल, न्यू फॉर्म कंट्रोल, न्यू फॉर्म कंट्रोल। क्या है पहली फील्ड मेरी, ID. आईडी, ठीक है, आईडी। दूसरा कंट्रोल क्या है, First name. कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। सेव में भी सेम किया था आप लोगों ने, न्यू Yes, sir.
form control, then last name, form control, और फाइनली क्या होगा, सैलरी शायद सेव करने के बाद यहाँ पे हमें अपडेट वाला जो है, यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी बाइंड करनी होगी, लिखना होगा फॉर्म ग्रुप, और जो भी फाइल होगा, अपडेट डेट, जो भी नाम होगा फॉर्म ग्रुप का वो लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आईडी, इनपुट जो भी है, मतलब इनपुट, इनपुट टाइप नंबर, क्योंकि ये नंबर होगा, इसका नाम क्या है, आईडी है, इसका भी नाम क्या है, आईडी है, और हमें इस फील्ड के लिए बाइंड करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्म कंट्रोल नेम नेम लिखना होगा, और इसका नेम भी क्या है, आईडी आईडी होगा, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ PR गोइंग टू कॉपी पेस्ट कर दूं ना, यस ठीक है, और first name, ये होगा टेक्स्ट, ये क्या होगा, फर्स्ट फर्स्ट नेम, नेम फर्स्ट नेम, फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा, लास्ट नेम Last name. लास्ट नेम, ये हमारा क्या होगा, लास्ट नेम, लास्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, सैलरी ये नंबर ही रहेगा, बट इसका फॉर्म कंट्रोल नेम जो है वो यही है, सेव कर दिया। अभी फाइनली एक बटन बनाओ, बटन अपडेट टाइप बटन, क्या सबमिट लिखना है, आप सबमिट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सबमिट, और यहाँ पे लिखता हूँ एक इवेंट बाइंड कर देते हैं जो कि होगा सबमिट पे, और फंक्शन लिखा है क्या, मैंने कुछ नहीं लिखा है, जस्ट मैं लिख देता हूँ अपडेट एम्प्लॉय, ये है तो नहीं है कहीं पे, लेकिन वो बना दूंगा इसके टीएस में, इसकी जो टीएस है अपडेट वाला, तो बना देते हैं यहीं पे इसके ऊपर, और यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, जो डेटा हम लोग अपडेट करने जा रहे हैं वो उसकी वैल्यू, यानी कि बटन पर क्लिक करने के बाद जो भी वैल्यू अपडेटेड होगी ये यहाँ पे आएगी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नो इशू गाइस। हाँ देखिए एक बार क्या हो रहा है, चलो बन गया ये, यस सर लेकिन हमारा टारगेट क्या है पता है आप लोगों को, हमारा टारगेट है कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये तो आएगा यहाँ पे, लेकिन अभी भी सारा डेटा बाइंड हुआ क्या, इसके जो नहीं यहाँ सर पे आपको आईडी यहाँ पे चाहिए था, फर्स्ट नेम यहाँ पे चाहिए था, लास्ट नेम यहाँ पे चाहिए था, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, नहीं Mm. तो क्या करते हैं ना, हम लोग दोनों ऑप्शन कर सकते हैं, ये जो डेटा है ना यहाँ से एज इट इज सारा परम में भेज के यहाँ पे चिपका सकते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत होता है, क्योंकि हमें जो डेटा है ना वो डेटा सर्वर से जो लेटेस्ट डेटा है, ये जरूरी नहीं है कि आपका डेटा सिर्फ एंगुलर के एप्लीकेशन से अपडेटेड हो, कोई दूसरे एप्लीकेशन या दूसरा एपीआई भी अपडेट कर सकता है, इसीलिए हमें हमेशा जो डेटा लेना होगा वो सर्वर से ही लेना होगा, कहाँ से लेना होगा वो डेटा, सर्वर से ही लेना होगा, और वो कैसे डेटा लेंगे, यहाँ पे एक एपीआई होगी जिसका नाम है गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, है ना, यहाँ पे एक एपीआई आप लोगों को दिखाई दे रही है,
यस सर। यस सर। हम लोग यूआरएल में क्या पास करते हैं, हम लोग पास करते हैं एम्प्लॉय आईडी स्लैश और जो भी आईडी होगा हमारे पास इस पे सेंड करेंगे तो उसका डेटा हमें मिल रहा है। यहाँ पे देखिए मिल रहा है ना, ये देखिए डेटा मिल गया 8 नंबर आईडी का। अभी मैं 1 नंबर आईडी का डेटा निकालने की कोशिश कर देता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे सर्विस में और ये जो डेटा है गेट वाला डेटा, गेट बाय आईडी वाला डेटा, ये यूआरएल है हमारे पास। हम लोग लिखते हैं ये जो यूआरएल है हमारे पास। अब पेलोड क्या है हमारे पास, पेलोड जो है वो सिर्फ हम लोग आईडी भेज रहे हैं, यहाँ से आईडी भेज रहे हैं तो कोई पेलोड की जरूरत नहीं इसमें, ठीक है, आईडी भेज रहे हैं आप लोग। और रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, तो रिस्पॉन्स हमें ये मिलेगा, रिस्पॉन्स हमें ये मिलेगा, ठीक है, रिस्पॉन्स हमें ये मिलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, रिस्पॉन्स मिल जाएगा। यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि एम्प्लॉय बाय आईडी और यहाँ से मैं वो डेटा लेके आऊंगा, निकालूंगा। ये अभी मैंने कंपोनेंट पे लिखा है, ये जो है मैंने अभी कंपोनेंट में फंक्शन लिखा है। यहाँ पे जो है मैं सर्विस को कॉल करूंगा और सर्विस में एक फंक्शन लिखूंगा जो बैकएंड से डेटा लेके आएगा। तो वही वापस से चीज होगी, क्या होगा, HTTP क्लाइंट का यूज करेंगे, सर्वर से गेट बाय आईडी का डेटा लेंगे, वो आएगा कंपोनेंट में और कंपोनेंट से आएगा HTML में। तो चलिए हमें सर्विस में कोड लिखना पड़ेगा अभी वापस से, वो गेट बाय एम्प्लॉय आईडी के लिए। तो मैं सबसे ऊपर लिख देता हूँ गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, ठीक है, और ये रिसीव करेगा आईडी और HTTP क्लाइंट से हम लोग लेंगे। अब डेटा लेना है हमें, ये देखिए इसकी मेथड क्या है, पोस्ट में देखिए इसकी मेथड कौन सी है, गेट। गेट, इसीलिए गेट से हम करेंगे, कॉपी करेंगे ये जो यूआरएल है, ये कॉपी करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे यूआरएल। और दूसरी बात ये है कि यहाँ से ये जो आईडी है हमेशा 1 रहेगा क्या, आईडी हमेशा 1 रहेगा क्या, ये आईडी नो। नहीं सर। चेंज होगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे प्लस, एक्चुअली मैं यहाँ पे प्लस करके टिक करके कर सकता हूँ ऐसे, जैसे कि ये वाला टिक होता है ना, ये वाला टिक, ये वाला टिक यूज करना चाहिए, टिक डॉलर और करली ब्रैकेट ओपन क्लोज और ये जो आईडी होता है ये डालूंगा यहाँ पे, ताकि इसमें जो भी आईडी आएगा और यहाँ से डेटा जो है रिटर्न होगा, ये रिटर्न लिखना बहुत जरूरी है, रिटर्न होगा ये आईडी। अब ये जो फंक्शन है सर्विस का, ये कहाँ पे सर्विस का फंक्शन है, ये कॉल करूंगा अपने टीएस में, ठीक है, लेकिन उसके पहले सर्विस का ऑब्जेक्ट होना हमारे पास जरूरी है। इसीलिए हम लोग लिखते हैं प्राइवेट ईएमपी सर्विस, जो भी नाम देना है वो क्लास का नाम जो कि है एम्प्लॉय सर्विस, जिसके अंदर हमने लिखा है, और ये हम कॉल करेंगे empty डॉट, कौन सी मेथड से कॉल करेंगे हम लोग, कौन सी फंक्शन कॉल करेंगे, इन तीनों में से कौन सी फंक्शन कॉल करेंगे, आईडी। आईडी। ठीक है, इसे कॉल करेंगे। और अभी आपके पास आईडी तो है, आईडी तो आया है आपके यहाँ से, लेकिन वो हमने जो है वो स्टोर किया कि कहीं पे, ये देखो यहाँ पे आईडी आपका डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना एक ग्लोबल वेरिएबल बना देता हूँ आईडी नाम का, जो कि टाइप होगा नंबर का। और ये जो हमने अभी इतनी मेहनत की है परम में, परम से डेटा लाने के लिए, वो बाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे परम डॉट आईडी, जो कंसोल में डिस्प्ले कर रहे हैं वही हमने ये वाले आईडी के साथ चिपका दिया हमने। क्या बोल रहा है ये, गेट एम्प्लॉय, हाँ वो समझ में आया, कोई बात नहीं। और यहाँ पे पास कर देंगे हमारा आईडी, लेट्स, हो गया इसका काम तमाम। और इसे करेंगे सब्सक्राइब, इस तरह से देखिए वापस से
हम कर रहे हैं सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करते टाइम पे अगर ये सक्सेस हुआ तो इसका जो भी डेटा है ये डेटा जो है वो प्रिंट कर देगा। एज ऑफ नाउ कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट कर देगा, और जो भी डेटा आया वो डेटा जो आएगा वो प्रिंट करेंगे। अगर फेल हुआ तो एरर जो है, एरर भी हमें चाहिए डिस्प्ले करने के लिए, तो वो भी हम लोग कंसोल डॉट लॉग में डिस्प्ले करेंगे एरर भी। इसे एरर को भी डिस्प्ले कर देंगे, सेव कर देंगे। चलो ये हमने सेव कर दिया। ये जो डेटा है हमने डिस्प्ले करना है, ताकि ये कहाँ पे डेटा आएगा ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो डेटा है कहाँ पे आया है। ये डेटा आया है हमारा टीएस फाइल में, यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग गॉट डेटा फ्रॉम सर्वर इन टीएस फाइल, यानी कंपोनेंट के टीएस फाइल में ये डेटा मिल गया है इसे। अब इस फिलहाल कंसोल में दिखा देते हैं, ठीक है। चलो देखिए अभी इसे करते हैं हम लोग। इस पे अपडेट पे क्लिक करूं मैं अभी, सेव है ना सब, चेक कर लेते सेव है कि नहीं। लास्ट टाइम सेव नहीं हुआ था सही से, सेव है सब। कौन से नाम पे क्लिक करूं बोलिए, कौन कोई सा भी डेट। चलो करते हैं मिलियन सर के इसको। ओह देखो डेटा ये 3 तो आ गया, बट ओके सॉरी, बट ये डेटा अभी तक आया नहीं क्योंकि ये फंक्शन को हमने कहीं से कॉल नहीं किया। मैं ये जो फंक्शन है ना ये ऑन इट पे कॉल कर देता हूँ, गेट वाला, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी वाला, इसे कॉल कर देता हूँ। जैसे ही लोड हो जाए ये आना चाहिए। एरर आ गया कुछ तो, हाँ डोंट वरी। वेंकटेश, ये देखो अनडिफाइंड जा रहा है यार, ये 7 तो आया है बट ये अनडिफाइंड जा रहा है। इस सर्विस में एरर हुआ इसका। ओ एक तो कुछ गड़बड़ है। आप अनडिफाइंड क्यों गया, अनडिफाइंड क्यों गया, मैं ढूंढता हूँ डोंट वरी। React to forms module. जो अनडिफाइंड गया ना ये वाला प्रॉब्लम है। ये जो आईडी है ना ये अनडिफाइंड गया है हमारा, ठीक है। इसका रीजन क्या हो सकता है मैं लिख देता हूँ, वेरिएबल का नाम अलग ले लेता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना। रिसीव आईडी या ईएमपी आईडी ले लेता हूँ यहाँ पे, ईएमपी आईडी, क्योंकि ये सेम सेम नाम है तो भी वो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ना यहाँ पे, इसलिए हमने जहाँ से लिया डेटा ये वाला ईएमपी ईएमपी आईडी, और ये जो ईएमपी आईडी आएगा ये पास करेंगे यहाँ। अनडिफाइंड नहीं जाना चाहिए एनी हाउ। मैं चेक करता हूँ फिर भी कि ये अनडिफाइंड क्यों गया, यहाँ पे अनडिफाइंड गया। अभी चेक करता हूँ यहाँ पे कि सच में यहाँ पे अनडिफाइंड आया क्या। console.log यहाँ पे भी नाम हम लोग ईएमपी आईडी लिखते हैं ताकि रीडेबिलिटी सही होगी। इस लगाने की जरूरत नहीं है।
प्लस करने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर से निकाल देते हैं इसको। क्या था, ठीक है, मैंने प्लस करके भेज दिया है। आगे मैं थोड़ा चेंज करूंगा इसे। ये देखो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी गलत गया था यहाँ पे नंबर जाना चाहिए था 1 2 3, लेकिन नंबर ना जाने की वजह से वो एरर दिया इसको। अपडेट, अरे वापस से अनडिफाइंड। हेलो सर। हाँ बोलिए ना। सर वो यूजर जो सर्विस है उसमें आईडी के आगे अपन डॉलर कैपिटल ब्रैकेट उसके अंदर देते ना, मतलब इन्वर्टेड कॉमा डबल हाँ वो दे फिंगर में देते हैं। नहीं यहाँ पे डेटा जो है ना, ये देखो ये अनडिफाइंड आ रहा है समथिंग, मतलब ये जो है यहाँ पे डेटा जो है ना, देखो वो मैं चेक करके देख देता हूँ, डोंट वरी, वो भी देख लेते हैं। वो आईडी जो है, अगर मैं यहाँ पे मान लो हार्ड कोडेड आईडी जो है ना 1 दे दूंगा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाएगा वो, मतलब 1 का ही डेटा आ जाएगा और सारा काम हो जाएगा। ठीक है, एज ऑफ नाउ मैं 1 दे देता हूँ, और मैं 1 दे देता हूँ तो 1 का डेटा जो है आ जाएगा। मान लो ये एमपी आईडी किसी वजह से अनडिफाइंड आ रहा है, मैंने उसका 1 दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एज ऑफ नाउ हम लोग वैसे कर लेते हैं। तो अपडेट पे क्लिक किया मैंने तो डेटा देखो 1 का डेटा आया। ठीक है, 1 का डेटा आया। तो ये जो डेटा आपको मिलेगा, ये वाला जो डेटा मिला आपको सर्विस फाइल में, ये डेटा हमने कहाँ पे लिया हुआ है, ये एम्प्लॉय अपडेट में भी लिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये डेटा डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो गॉट डेटा फ्रॉम सर्वर इन टीएस फाइल आ गया है ये डेटा। अभी ये जो डेटा है हमें करना क्या है इस डेटा के साथ में, हमें वो जो फॉर्म है उस फॉर्म के साथ बाइंड करना है। तो आप लोगों को पता है क्या कि कैसे रिएक्टिव फॉर्म को हम लोग डेटा सेट कर सकते हैं? डू यू नो, पता है क्या? ऐसे डेटा सेट होगा क्या अपडेट फॉर्म को? बोलिए भाई, ऐसे डेटा सेट होगा क्या अपडेट फॉर्म को? होगा या नहीं? क्या आया, हो गया सेट? यस सर। तो आपको डेटा ऐसे सेट करना है। सेट करने के बाद ये जो डेटा जाएगा, अपडेट पे क्लिक करने के बाद जैसे ही अपडेट पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन कॉल करेगा, ये वाला दिस वन, ये वाला जो फंक्शन है ये कॉल करेगा और वो डेटा सर्वर पे लेके जाएगा। मतलब यहाँ से डेटा जाएगा सर्विस में, यहाँ पे डेटा जाएगा सर्विस पे सेव के लिए, वापस से अपडेट वाली मेथड चलाई जाएगी यहाँ से। लेकिन आज नहीं करेंगे हम लोग, आप लोग इतना पहले प्रैक्टिस करो क्या क्या हुआ है इसके बारे में, और फिर आगे हम लोग देखेंगे, अपडेट वाला हम लोग करेंगे।